आपको हमल ठहरने की सारी अलामात भी हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया वो भी पॉजिटिव है, फिर आपने इवन के ब्लड टेस्ट किया, एससीजी टेस्ट, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये कह देते हैं कि फीटल पोल नज़र नहीं आ रहा या सैक खाली है, बच्चे की हार्ट बीट, दिल की धड़कन नज़र नहीं आ रही। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह और डिसअपॉइंटिंग होती है। अगर आपके साथ भी ये मसला है कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव है, अलामात भी हैं, ब्लड टेस्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन बच्चे के दिल की धड़कन नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं आ रही और डॉक्टर ने आपको एबॉर्शन करवाने का मशवरा दे दिया है, तो इन 4 टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं तो इन 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए ताकि आप भी इस किस्म की सिचुएशन का सामना आपको ना करना पड़े। और अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर्स ने आपको कंफर्म कर दिया है कि अब हार्ट बीट नहीं आएगी, ये आपका कंफर्म्ड केस मिस्ड अबॉर्शन का है, तो ऐसी सूरत में फिर आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या आपको करना चाहिए, ये भी इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके बहुत सारे कमेंट्स चैनल पर ऐसे आ रहे हैं कि जैसे हमें 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी है या 8 हफ्ते की, डॉक्टर के पास गए हैं तो डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है और अबॉर्ट करवाने का मशवरा दे दिया है। आपने डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी। ज़रा ध्यान से इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। डॉक्टर्स भी मैक्सिमम 8 हफ्ते से लेकर 9.5 हफ्ते तक वेट करते हैं, उसके बाद भी अगर हार्ट बीट नहीं आती, ग्रोथ नज़र नहीं आती, तो आपको अबॉर्शन करवाने का मशवरा दे देते हैं। तो अगर आपने प्रेगनेंसी जस्ट कंसीव की है या प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं तो इन दोनों सूरतों में आपको इन टिप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले ये जान लें कि बेबी की हार्ट बीट आती कब है। ऑलमोस्ट जब आपकी प्रेगनेंसी को 6 हफ्ते हो जाते हैं, 6 वीक्स के बाद हार्ट बीट आ जाती है। कुछ केसेस में 6 से लेके 8 हफ्ते के दरमियान में जाके हार्ट बीट आती है। कुछ बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लेट प्रेगनेंसी कंसीव हुई होती है, उनमें डॉक्टर मैक्सिमम 9 से लेकर 10 हफ्ते तक भी वेट करते हैं। और कुछ हमारे व्यूअर्स कमेंट्स कर रहे होते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी को 10 हफ्ते हो गए हैं, इससे ज़्यादा हो गए हैं तो अभी तक हार्ट बीट नहीं आई, कि हम वेट करें। तो जब 10 हफ्ते से ज़्यादा आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है और अभी भी हार्ट बीट नहीं आई, बेबी की ग्रोथ नहीं आ रही, तो 10 हफ्ते का मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी को 2.5 माह हो गए हैं। और जब 2.5 माह प्रेगनेंसी को हो जाते हैं तब भी हार्ट बीट नहीं आती तो इसके बाद हार्ट बीट का आना बहुत ही मुश्किल होता है। 4 टिप्स कौन से हैं जिनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहला टिप, चाहे आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या आपको हार्ट बीट बच्चे की ना आने का प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है, आप फॉलिक एसिड टैबलेट डेली बेसिस पे 400 माइक्रोग्राम की लेना शुरू कर दें। आइडियली आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं उस वक्त फॉलिक एसिड शुरू कर देनी चाहिए और हमल के पहले 3 महीनों में कॉन्टीन्यूसली आपको लेनी चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है बेबी की हार्ट बीट लाने के लिए, बेबी की ग्रोथ के लिए और मिस कैरेज से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपके बच्चे के अंदर जो पैदाइशी डिफेक्ट्स आते हैं उनसे बचने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही ज़रूरी है। और टिप नंबर 2 क्या है? टिप नंबर 2 ये है कि आप बहुत जल्दी करती हैं समटाइम्स अल्ट्रासाउंड करवाने में। अभी बेबी आपका बिल्कुल बहुत ही छोटा होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है बाज़ ख़वातीन को, जब उसके फ़ौरन बाद से अल्ट्रासाउंड करवाने चली जाती हैं हार्ट बीट देखने के लिए, इतनी जल्दी अभी हार्ट बीट नहीं आती। कम अज़ कम 6 से लेकर 8 हफ्ते तक वेट करें प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद, और 6 से 8 हफ्ते के दरमियान में आप अल्ट्रासाउंड करवाएं। और अल्ट्रासाउंड करवाते वक्त भी कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी हैं। अगर आप एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाती हैं यानी कि बाहर से पेट का अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उससे पहले आपको अच्छे से पानी पीना चाहिए और यूरिन को रोक के रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका ब्लैडर फुल होगा तब आपके यूट्रस के अंदर जो सरसों के दाने के बराबर आपका एम्ब्रियो है उस वक्त, तभी डॉक्टर उसको पिक कर सकेगा। अदरवाइज़ डॉक्टर भी समटाइम्स मिस डायग्नोस कर सकते हैं इतनी अर्ली अल्ट्रासाउंड करवाने की वजह से। लेकिन बेटर ऑप्शन ये होता है कि जब आप हार्ट बीट देखने के लिए जा रही हैं तो आप टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाएं, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, जिसमें डॉक्टर नीचे से वेजाइना के रास्ते एक प्रोब डालते हैं और डायरेक्टली आपके यूट्रस के अंदर आपके एम्ब्रियो की जो हार्ट बीट है, ये सैक है, फीटल सैक, फीटल पोल, वो डायरेक्टली देखे जा सकते हैं टीवीएस अल्ट्रासाउंड के अंदर। अब टिप नंबर 3 क्या है जी, कि एक डॉक्टर ने आपको बता दिया कि आपका
मिस्ड एबॉर्शन है, आपके बेबी की हार्ट बीट अब नहीं आएगी, आपको एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, तो अभी कोई भी स्टेप उठाने से पहले आप काउंटर चेक ज़रूर कीजिए। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप एक डॉक्टर से नहीं 2 से कंसल्ट कीजिए, 3 से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर सभी डॉक्टर्स आपको एक ही मशवरा देते हैं तो तब उसको फॉलो कीजिए। आप जैसा कि आपकी प्रेगनेंसी अभी 7 वीक की है और डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप अबॉर्ट करवा दें, तो आप फ़ौरन से ये स्टेप ना लें, किसी एक और डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। समटाइम्स डॉक्टर कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं बच्चे की ग्रोथ को और हार्ट बीट को लाने के लिए, तो इसलिए कंफर्म ज़रूर करें 2 या 3 जगह से अल्ट्रासाउंड करवा के और गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवा के, उसके बाद आप एबॉर्शन का स्टेप लें। और अगर बेबी की हार्ट बीट एक दफ़ा आकर चली गई है तो फिर दोबारा आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, फिर उसको अबॉर्ट करवाना ज़रूरी हो जाता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट टिप है कि अगर आपको प्रेगनेंसी की जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस है, नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, मतली जैसी शिकायत, थकावट का एहसास, सर दर्द, चक्कर, ये सारी कैफियत एकदम से आपके अंदर ख़त्म हो जाती हैं, तो इस चीज़ को इग्नोर ना करें, फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ रुक गई हो और आपका हार्मोन लेवल ड्रॉप कर गया हो, जिसकी वजह से एकदम से आपकी ये जो सिम्टम्स थी ये गायब हो गई हैं। अगर मिस्ड एबॉर्शन कंफर्म कर दिया है डॉक्टर ने आपको, तब आपने करना क्या है? पहले ये समझ लें कि मिस्ड एबॉर्शन होता क्या है। एबॉर्शन जो होता है नॉर्मली जैसे हमल ज़ाया होता है तो कुछ ना कुछ अलामात आपको फील होती हैं, जैसा कि पेट में दर्द होता है, ब्राउन डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है। लेकिन जो मिस्ड एबॉर्शन का केस है, इसमें ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी, आपको पता होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आपके पेट के अंदर बेबी की ग्रोथ और हार्ट बीट रुक जाती है। लेकिन एबॉर्शन जैसी कोई सिम्टम्स, कोई अलामात आपको नहीं आती, ना ही पेट दर्द होता है, ना ब्लीडिंग होती है, ना डिस्चार्ज होता है। तो ऐसी सूरत में इसको हम मिस्ड एबॉर्शन कह देते हैं। इसकी वजूहात क्या होती हैं, आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि बेबी की हार्ट बीट रुक गई है, ग्रोथ नहीं हुई, एबॉर्शन करवाना ज़रूरी है? तो इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर 1, इसकी जो रीज़न है वो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। ये नेचर की तरफ से आप पे एक एहसान होता है अल्लाह का, कि अगर आपके जो एग्स और स्पर्म मिलते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का डिफेक्ट है, प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, तो अनहेल्दी प्रेगनेंसी को शुरू से ही आपकी बॉडी के अंदर से निकाल दिया जाता है, ताकि आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब दूसरी जो वजह हो सकती है वो बच्चेदानी के अंदर हो सकती है। आपके बच्चेदानी के अंदर बनावटी नुकाइस हो सकते हैं, बच्चेदानी आधी बनी हो सकती है, या बच्चेदानी में झिल्ली हो सकती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप फेस कर सकती हैं। और तीसरी जो मेन रीज़न है, माँ के खून से बच्चे को बराबर खून नहीं मिल रहा, ये भी एक वजह हो सकती है। इसमें माँ का खून गाढ़ा हो सकता है, या कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे को खून प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो जब मिस्ड एबॉर्शन का केस कंफर्म हो गया है तो इसके बाद फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एम्ब्रियो के अंदर, बेबी के अंदर वापस जान डाल दी जाए। लेकिन डियर एक्सपेक्टेड मदर्स, आपने परेशान नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेनी, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं है, बल्कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है। अब मिस्ड एबॉर्शन कंफर्म हो गया है तो इसको बेहतर यही होता है कि अब इसको यूट्रस से रिमूव किया जाए, और इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका इसका डीएनसी है और दूसरा मेडिसिन के ज़रिए है। ये डिसाइड आपका डॉक्टर ही करता है। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे, ये देखेंगे कि पहले यूट्रस के कोई ऑपरेशन तो नहीं हुए, प्रेगनेंसी कितने अरसे की थी और ग्रोथ कब से रुकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आपको डॉक्टर मेडिसिन के ज़रिए अबॉर्ट करवाते हैं तो कुछ दवाइयाँ अंदर रखने के लिए दी जाती हैं और कुछ खाने के लिए दी जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको 14 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद अपना एक पेट का अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि आप ये देख सकें कि आपकी यूट्रस बिल्कुल एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है। अगर कोई क्लॉट अंदर पड़ा है तो आपको आइंदा दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ ख़वातीन टैबलेट के ज़रिए अबॉर्ट कराना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जब टैबलेट यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है और पेन बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में फिर डॉक्टर डीएनसी का मशवरा देते हैं। और एक और सिचुएशन जिसमें डीएनसी ज़रूरी हो जाती है कि अगर आपको बार बार इस तरह के केसेस हो रहे हैं मिस्ड अबॉर्शन के, बार बार आपके बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, हार्ट बीट नहीं आती और बाद में अबॉर्शन करवाना पड़ता है, तो फिर डॉक्टर्स डीएनसी ही प्रेफर करते हैं, ताकि डीएनसी करते वक्त वहाँ से सैंपल लिया जा सके, ताकि ये देखा जा सके उसको लेबॉर्ट्री के अंदर चेक करके कि कौन से ऐसे क्रोमोसोमल डिफेक्ट हैं जिनकी वजह से आपको बार बार ये मिसकैरेज हो रहा है। और फिर जब आपका अबॉर्शन हो चुका तो दोबारा प्रेगनेंसी फ़ौरन से प्लान ना करें। आइडियली बेहतर ये होता है कि 3 साइकिल्स तक वेट करें, मेंसेस के 3 साइकिल गुजर जाएं, तब तक आपकी यूट्रस हेल्दी हो जाती है, आप मेंटली भी
और फिजिकली भी इम्प्रूव कर जाती हैं, तो फिर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए प्लान करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।